अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्या उर्दू में कुरान पाक पढ़ना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें उर्दू में ही पढ़ना चाहिए, हमें उर्दू में ही समझना चाहिए। और बच्चों की तरबियत भी जो है वो हमें उर्दू में पढ़ा कर करनी चाहिए। हमें बच्चों को जब कुरान पाक पढ़ने के लिए भिजवाते हैं छोटे बच्चों को, तो उनको हमें उर्दू में पढ़ाना चाहिए, बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने कितने सुपारे पढ़े हैं और उनको कितने सुपारों की समझ आई है। उर्दू में कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। कहाँ लिखा है कि उर्दू में कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि अल्लाह पाक ने तो वाज़ह कर दिया है कि अरबी और अजमी में कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि हम हर नमाज के अंदर अत्तहियात से शुरू करते हैं। अत्तहियात का तर्जुमा जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरे यहाँ अल्लाह पाक को हम कहते हैं कि तमाम ज़ुबानों की इबादतें या अल्लाह पाक आप ही के लिए हैं। तो फिर इसका मतलब है कि तमाम ज़ुबानों में इबादतें की जा सकती हैं। तो हमें उर्दू में कुरान पाक पढ़ने में कौन सा मसला है, जबकि कुरान पाक इसको उर्दू में पढ़ें और ख़ुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि बच्चों को समझ आए। बच्चों की तरबियत कुरान पाक से करें। हम दुनियावी तरबियत के लिए तो बच्चों को ट्यूटर भी लगवा देते हैं, लेकिन कुरान पाक और दीनी तालीम के लिए हम कभी तवज्जो नहीं देते। हम सिर्फ ये इतना ही समझ लेते, काफ़ी समझ लेते हैं कि बच्चों ने अरबी में कुरान पाक पढ़ लिया और स्वाब हो गया। ये समझने के लिए है। अपने बच्चों को जब भी कुरान पाक पढ़ाएं उनको उर्दू में पढ़ाया करें, ताकि उनको समझ आए कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। उर्दू में पढ़ने की किसी जगह पे कोई ममानियत नहीं है। बेशक कुरान पाक को अल्लाह पाक ने अरबी में उतारा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक जो थी वो अरबी थी। आप अरब में रहते थे, वहाँ के लोग अरबी जानते थे। हम चूँकि अरबी अरबिक नहीं जानते हैं, इसलिए हमें उर्दू में पढ़ना चाहिए। हम उर्दू में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनकी तरबियत होगी कि उनको इल्म होगा इस बात का कि अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या अहकाम दे रहे हैं, हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। उन तमाम अहकामात को पढ़ने के लिए अपनी ज़ुबान में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बलोची हैं या सिंधी हैं या पश्तून हैं, तो हम अपनी अपनी ज़ुबान में कुरान पाक को पढ़ें, ताकि अल्लाह के अहकामात को जान सकें हम। अदरवाइज़ अगर हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम उलमा पे डिपेंड रहेंगे कि उलमा हमें जो बता देंगे बस हम उसको सुन लेंगे। जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, तब तक हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है माशरे में कि कुछ लोग कहते हैं जी कि आप अगर उर्दू में खुद से पढ़ेंगे तो आपको पस मंज़र की समझ नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गुमराही में मत जाइएगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर चीज़ वाज़ह कर दी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जो अहकामात वाज़ह हैं वो आपके लिए हैं, जो पोशीदा हैं उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको पोशीदा अहकामात को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आपके लिए जो वाज़ह अहकामात हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं, वो आपके लिए है। वो अल्लाह पाक ने आपके लिए कुरान पाक में नाज़िल फरमाए हैं। सो इसलिए खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, उसके बगैर आपको समझ नहीं आ सकती। आज हमारा मुआशरा इस बात से परेशान है कि हमारे बच्चे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हमारे बच्चे नाफरमान हैं। भाई जब आप उनको उर्दू में अल्लाह पाक के अहकामात नहीं समझाएंगे तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी आपको। जब आप अपने बच्चों की तरबियत कुरान के मुताबिक उनको समझाना शुरू कर देंगे तो फिर उनको पता होगा कि हमने इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। जब वो बड़े होंगे तो वो पुख्ता हो जाएंगे उस बात पे, उनको खौफ होगा अल्लाह का। जब आप उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं डालेंगे, आप उनकी बचपन से ही ट्रेनिंग कर देंगे कि भी बच्चों बड़े हो के आपने दुनियावी तालीम में PhD करनी है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने CSS करना है, तो फिर वो उनकी तवज्जो उसी तरफ जाएगी। जबकि हमें 8 से 10 साल की उम्र के अंदर अंदर बच्चों को कुरान पाक उनके सीनों में उतारना है, उन्हें समझाना है कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। जब उनको उनकी समझ होगी, जब वो बड़े होंगे तो वो पुख्ता हो जाएंगे, उनको पता होगा, उनको इस बात का खौफ होगा कि हमें इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाने से अल्लाह ने मना फरमाया है। लेकिन इन बातों की समझ तब ही आएगी जब आपके बच्चे अपनी ज़ुबान में कुरान पाक पढ़ेंगे। तो अपने बच्चों को अपनी ज़ुबान में कुरान पाक समझाएँ, तो उसी में फ़ायदा है। उसके बगैर आप लोगों को नहीं समझ आएगी। जब आप अधूरे बयान सुनेंगे, अधूरे क्लिप सुनेंगे, चाहे मेरा ही क्लिप सुन रहे हो, लेकिन जब आप चंद के अहकाम सुनेंगे, चंद नहीं सुनेंगे, तो आप गुमराह रहेंगे। जब आप खुद कुरान पाक को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमा रहे हैं, हमें किस तरह से